नाज़रीन, कोरोना के 2 साल पाबंदियों के बाद इस साल ईद उल फित्र बहुत ही जोश व खरोश के साथ पूरे मुल्क में मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद उल फित्र के बड़े बड़े इज्तिमात देखे गए। फर्जंदाने तौहीद अल्लाह की बारगाह में सरबजूद रहे। हर दिल से एक ही दुआ निकली, हर हाथ सिर्फ इस खास दुआ के लिए उठा कि जितनी जल्द हो दुनिया से कोरोना का खात्मा हो। साथ ही पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन व अमान के लिए खास दुआएं मांगी गईं। मुल्क के हर छोटे बड़े शहर की ईदगाह में रूह परवर मनाजिर देखे गए। ईद उल फित्र का दिन यानी गिले शिकवे भुलाकर, तमाम तलखियां भुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का दिन। ईद मीठी सेवइयों के साथ मीठे रिश्ते बनाने का दिन भी है। जहां इस दिन नमाज ईद और दीगर जिम्मेदारियों में बड़े मसरूफ नजर आते हैं, वहीं असल ईद तो बच्चों की होती है। नए कपड़े पहनने की खुशी के साथ साथ रंग बिरंगी चीज़ें, चॉकलेट, टॉफ़ीज़ और सबसे बढ़कर ईदी लेने की खुशी मासूम चेहरों पर साफ नज़र आती है। नाज़रीन, हम आपको मुख्तलिफ शहरों के ये मनाजिर दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि नमाज ईद आज फर्जंदाने तौहीद ने पूरे जोश व खरोश के साथ अदा की। मुल्क के तमाम बड़े शहरों के साथ साथ हर छोटी बड़ी रियासत, हर छोटे बड़े मुकामात से इसी तरह के तमाम मनाजिर जो हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन अंसारी ने ईद उल फित्र के मुक़द्दस मौके पर पैगाम देते हुए कहा कि ये ईद मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद है। उन्होंने कहा कि ये ईद जम्मू कश्मीर में सदियों पुराना आपसी भाईचारा, इत्तेहाद और इत्तेफाक, अमन व खुशहाली कायम करने का पैगाम लेकर आई है। अपने पैगाम में आबिद हुसैन अंसारी ने लोगों से अपील की कि आपसी भाईचारे को कायम रखें, इसी में हमारी कामयाबी और कामरानी है। बहुत ही अहम तरीन दिन है मुसलमानों के लिए। तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद देता हूँ। बिलखुसूस अपने इस वादी गुलपोश के भाइयों को इस ईद के मसरत दिन पर मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये ईद खुशहाली और भाईचारे का एक ऐसा संगमेल हो जो सदियों से यहाँ कायम रहा है, इंशाअल्लाह आगे भी रहेगा। मैं तमाम अपने अंजुमन की तरफ से, ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की तरफ से इस दिन पर उन तमाम रोज़ेदारों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस मुबारक महीने में रोज़े रखे। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईद की नमाज रिवायती अंदाज में मजहबी जोश व अकीदत से अदा तो की गई, लेकिन इस बार ईदगाह पर वज़ीर आला और काबीना वज़ीरों की मुबारकबाद न दिए जाने, नहीं पहुंचने पर मुसल्लियान में मायूसी देखी गई। भोपाल की रिवायत यही रही है कि हुकूमत चाहे किसी भी पार्टी की हो, वज़ीर आला और काबीनी वज़ीर मुबारकबाद देने के लिए ईदगाह ज़रूर पहुंचते थे। मगर इस बार इस रिवायत के टूटने से वहां मौजूद तमाम लोगों में मायूसी देखने को मिली, बल्कि उन्होंने अपनी सख्त नाराज़गी का भी इजहार किया। इसी के साथ तशद्दुद खरगोन में ईद के दिन नमाज पढ़ने की इजाज़त इंतज़ामिया के ज़रिए न दिए जाने पर भी नाराज़गी का इजहार किया गया। माशाल्लाह 2 साल के बाद अल्लाह ने ये मौका सबको फराहम फरमाया है। ये एक अलग ही खुशी थी इस बार लोगों को, और पूरी खुश दिली के साथ सभी ने मिलकर ईद को मनाया है। ईद पे सब लोग ईदगाह आए और यहाँ पर आके अपना सब नमाज की अदायगी की, और काई साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान फरमाया जिससे लोगों को हौसला अफजाई हुई काफ़ी। मुल्क की खुशहाली के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए, शहर की खुशहाली के लिए, बीमारी के लिए, मज़लूमों की मदद के लिए आपस में सब इत्तेहाद भाईचारे के साथ रहें सब लोग मिलकर मुल्क के अंदर, उसके लिए खास खुसूसी दुआ की गई थी। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, सबसे पहले तो आपको ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपसे जानना चाहेंगे आज वहां पर किस तरह के मनाजिर देखने में आए, क्या कुछ खास रहा आज के दिन? है ना, 2 साल की पाबंदियों के बाद, कोरोना कहर की जो पाबंदियां, उसके बाद जो है ये मौका था कि लोग जो है
घर से बाहर निकलकर ईदगाह पहुंचकर, मसाजिद पहुंचकर ईद की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे से गले मिलकर जो है मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो ईदगाह के साथ 26 मसाजिद में ईद की नमाज अदा की, और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो हजारों की तादाद में ईदगाह और मसाजिद में नमाज अदा की। लेकिन खरगोन में कल से ही वहां पर कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया, और हुकूमत ने सिर्फ ईदगाह और मसाजिद नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब की जो इबादतगाह है उसमें जाने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि वहां पर अभी तशद्दुद को लेकर हालात पूरी तरह से साजगार नहीं हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी की जो बात की, जो मुश्तरका तहजीब का शहर कहा जाता है, और यहाँ पर हमेशा ईदगाह पर जो है वो स्टॉल, वहाँ पे स्टेज बनाया जाता था जहाँ पर तमाम पार्टियों के लोग आते थे, वज़ीर आला खुद आते थे, काबीना वज़ीर आते थे, और जो मुसल्लियान होते थे उन पर फूलों की बारिश की जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों में एक मायूसी देखने को मिली, और उनका मानना है कि अगर हुकूमत के जरिया, बरसरे इक़्तिदार की जमात के जरिए इस तरह की चीज़ें की जाएंगी, इससे मुल्क में जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक की जो फ़ज़ा कायम होने का मामला है उसमें कहीं ना कहीं इसको नुकसान पहुँचेगा। तो हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर अपने बाला तर इखलाक का मुजाहरा करें, ताकि हिंदुस्तान में जो मुश्तरका रवायत की जो तहजीब जो रही है उसका जो है मुजाहरा हो सके। और हुकूमतों का फ़र्ज भी यही है कि अपने शहरियों के जज्बात का ख्याल रखें, और जब इस तरह की चीज़ें नहीं होती तो कहीं ना कहीं जो है दिल में ठेस पहुँचती, और ये लगता है कि हमारी खुशियों का जो रंग था वो कुछ फीका रह गया है ना। जी मेहताब, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और वस्ती कश्मीर के मागाम में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमा देखे गए। सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा मागाम, जामा मस्जिद मागाम और मजहामा मागाम मखामा बीरवा में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर उलमा कराम ने खिताब के दौरान फ़लसफ़ा ईद उल फित्र पर तफसीली रोशनी डालते हुए दुआ की कि ये ईद आलम इस्लाम के लिए खुशी और अमन व इस्तेहकाम का पैगाम लेकर आए। उलमा ने मुसलमानों के दरमियान आपसी इत्तेहाद कायम रखने की भी तलक़ीन की। सबसे पहले मैं तमाम मुस्लिमीन जहान की खिदमत में ईद सईद फ़ितर के हवाले से अर्ज़ तबरीक को तहनीत अर्ज़ करना चाहता हूँ। परवरदिगार आलमीन तमाम मुस्लिमीन जहान की रोज़ों को कबूल फ़रमाए। हम मुसलमान कैसे दरवाक़या आपस में मुत्तहिद मुनसजिम हो जाए, जिससे हम दरवाक़या अपने दुश्मनों को यानी अपने ऊपर मुसल्लत होने से रोके। दुश्मन हम पे मुसल्लत है, क्योंकि दुश्मन हमेशा हम मुसलमानों में वो नुक़ात ज़ुफ़, वो वीक पॉइंट्स ढूंढते हैं जिससे हम मुसलमानों पे मुसल्लत हो जाएं। लिहाजा मैं तमाम मुस्लिमीन जहान से यही अर्ज़ करना चाहता हूँ खुदा के लिए, जैसे खुदावंद तबारक तआला भी फरमाते हैं, कुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवा बैनना व बैनकुम, ए अहले किताब आप आ जाओ उस पॉइंट की तरफ, उस दरवाज़े के नुक्ते की तरफ जो हमें मुश्तरक है। आप और हमें जो मुश्तरक है, खुदा एक है, रसूल एक है, मुश्तरक है। आपस में मुत्तहिद हो जाए और दुश्मन पर मुसल्लत हो जाए, नहीं कि दुश्मन हम पर मुसल्लत हो जाए। यही मेरा पैगाम है तमाम मुस्लिमीन जहान से, मुत्तहिद होकर दुश्मन को अपने ऊपर मुसल्लत होने से रोक दे। और राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर मामले पर हंगामी मीटिंग तलब की है। सीएमओ ऑफिस में ये मीटिंग तलब की गई है। तमाम अफसरान को सीएमओ तलब किया गया है। आपको बताएं कि जोधपुर झंडा तनाज़े पर वज़ीर आला अशोक गहलोत ने लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है। साथ ही जोधपुर वाक़े को अफसोसनाक करार दिया है और कहा है कि तशद्दुद किसी के मुफाद में नहीं है। समाज दुश्मन अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। तमाम फरीक़ैन क़याम अमन के लिए ताउन करें। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि इंतज़ामिया को हर कीमत पर अमन व अमान बरकरार रखना ही है। तो अहम खबर राजस्थान से, जहां सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर मामले पर एक इमरजेंसी मीटिंग तलब की है। सीएमओ ऑफिस में ये मीटिंग तलब की गई है। तमाम अफसरान को सीएमओ बुलाया गया है। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें, ये मेरी
बहुत मार्मिक अपील है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अरबाज अहमद का। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे वहाँ के हालात पर लगातार सीएम की भी नजर बनी हुई है, हंगामी मीटिंग तलब की गई है, तफसीलात। जी बिल्कुल, देखिए कि जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और सियासी मरकज कहलाया जाता है राजस्थान का, क्योंकि खुद चीफ मिनिस्टर जो हैं अशोक गहलोत वो जोधपुर से आते हैं और उनका जो है होम टाउन है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईद वाले दिन उनके होम टाउन में अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर एक बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि आपने सुना अभी जो अशोक गहलोत थे वो साफ कह रहे थे कि पुलिस को अपना काम करने के लिए कह दिया है, चाहे कोई भी हो सख्ती से नपटा जाएगा। और जो आज उनका बर्थडे था, काफी लोग यहाँ पर जयपुर में उनके सीएम हाउस पहुंच रहे थे उनको ग्रीटिंग देने, उन्होंने तमाम प्रोग्राम कैंसिल करते हुए सीधे अभी डीजीपी के साथ में जितने भी बड़े जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े ऑफिसर्स हैं उनकी अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, बाकायदा डायरेक्शंस दिए हैं और साफ कर दिया है कि जो भी लोग नफरत का माहौल फैलाने की कोशिश करेंगे और आपराधिक तत्व होंगे उनके खिलाफ सख्ती से पूरा मामला जो है निपटा जाएगा और जरा भी उनको जो है छूट नहीं दी जाएगी। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो ग्राउंड जीरो पर है वहां पर पुलिस एक्टिव है, पूरी तरह से लोगों को समझाइश कर दी गई है। सुबह जो ईद की नमाज है वो काफी सिक्योरिटी के साथ में वहां पर कराई गई है। फिलहाल देखिए कि नेट जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी रखा गया है। जी अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। इमाम बारगाह बेमना में भी भारी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। अंजुमन शरईय शिया शरीयत अहाद के सदर आगा सैयद मोहम्मद हादी की क़यादत में नमाज ईद अदा की गई। इस मौके पर वादी के अतराफ व अकनाफ से हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की और खुशहाली और अमन की दुआएं मांगी। आगा सैयद हादी ने फ़लसफ़ा ईद उल फित्र पर तफसीली रोशनी डाली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इमाम बारगाह बेमना में भी भारी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। अंजुमन शरईय शिया शरीयत आबाद के सदर आगा सैयद मोहम्मद हादी की क़यादत में नमाज ईद अदा की गई और इस मौके पर आगा सैयद हादी ने फ़लसफ़ा ईद उल फित्र पर रोशनी डाली। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिही सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिही सुब्हान इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या रमज़ान मुबारक का महीना एक मरतबा फिर अपनी पूरी आबोताब के साथ आया। गुफ़रान आम का मेह बरसा और हम अभी रहमतों की इस बहार से बहरामंद हो ही रहे थे कि यह हमसे रुखसत भी हो गया। लेकिन नेकी और भलाई करने की राह हर वक्त खुली है और यही रमज़ान मुबारक का पैगाम भी है। देखिए ये रिपोर्ट। रहमतों और मग़फ़िरतों से भरा रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म हो गया। इसके बाबरकत लम्हे 11 माह के लिए हमसे रुखसत हो गए। इस माह मुबारक में जिन्हें रब्बुल आलमीन ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, सारा महीना रोज़ा रखा, रातों में क़याम किया, दिन और रात की हर घड़ी तिलावत कुरान की, अपने माल को रब की रज़ा के लिए गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों और बेवाओं में लुटा दिया। हम सब सौम असग़र से सौम अकबर की तरफ दाखिल हो चुके हैं। यानी अभी जो महीना रमज़ान मुबारक का गुज़रा उस महीने में हम लोगों ने रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, अपने माल का ज़कात दिया। लेकिन कुरान मजीद का जो मुतालबा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, रोज़े का ये मुतालबा है। तो हम सब सौम असग़र से सौम अकबर की तरफ दाखिल हो चुके हैं, ताकि हम जायज़ उमूर में तो हमने अपने आप को पाबंद रखा, अब गुनाहों से भी अपने आप को बचाना है, जैसे हसद, जलन, किब्र, करप्शन
دنیا کے اندر جتنی برائیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو اگر ہم بچائیں گے تو پھر لعلکم تتقون کا پورا مظاہرہ فرمائیں گے۔ لوگوں میں یہ غلط فہمی عام ہے کہ زکوٰۃ کی رقم رمضان میں ہی ادا کی جانی چاہیے کیونکہ ماہ صیام میں ثواب دوگنا ہو جاتا ہے، لیکن علماء کرام کا ماننا ہے زکوٰۃ کے سال گزر جانے کے بعد ہی سے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوتی ہے۔ سال کے شروع اور آخر میں صاحب نصاب ہونا کافی ہے، درمیانے سال میں نصاب سے کم بھی ہو جائے تو بھی سال پورا ہونے پر جس قدر سونا چاندی نقد روپے یا تجارت کا سامان موجود ہوگا اسی کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے کا موسم صرف رمضان ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ زکوٰۃ نکالنا اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب سال مکمل ہو جائے، خواہ رمضان کا مہینہ ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو صاحب نصاب ہوا، تو اب جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا اگلے سال اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور اس کے لیے فوری طور پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا، بغیر کسی معقول عذر کے تاخیر کرنے سے وہ گناہگار ہوگا۔ مثال کے طور پر اس کو مستحق نہیں ملا یا کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے اس نے ڈیلے کیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے زکوٰۃ نکالنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، کوئی اور عذر ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ صرف رمضان کے انتظار میں ڈیلے کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، تو یہ شخص گناہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایک اہم فریضے کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر کی اور اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے وقت پر ہونی چاہیے تاکہ غریبوں اور مستحقین کو اس کا حق وقت پر مل سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں دیگر صدقات و عطیات کے ذریعے ایک مومن کے درجات مزید بلند ہو سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ و خیرات وہ مال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے غریب و مسکین کو دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی فضیلت کا علم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، کیونکہ رمضان ایثار و ہمدردی اور انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، اس کا تعلق ہولان ہول سے ہے، یعنی زکوٰۃ کے لیے سال کا گزر جانا ضروری ہے، مگر صدقات و خیرات کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ایک مسلمان جب چاہے اور جس وقت چاہے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں انفاق فی سبیل اللہ نور علی نور کے مترادف ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے بھی عید الفطر کی نماز ادا کی اور سبھی کو پرخلوص عید کی مبارکباد بھی پیش کی۔ عید کی سبھی دیش واسیوں کو بہت بہت شبھ کامنائیں۔ ہمارا دیش ایک ایسا دیش ہے جس میں دنیا کے سبھی دھرموں کے ماننے والے دھرماولمبی رہتے ہیں، اور دنیا کے لگ بھگ سبھی تہوار یہاں پر ہم سب مل جل کے مناتے ہیں۔ اسی لیے یونٹی ان ڈائیورسٹی، انیکتا میں ایکتا کی بات کہی جاتی ہے۔ ایک بھارت اور شریشٹھ بھارت کے سنکلپ کو ہم بار بار دہراتے ہیں اور اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس طاقت کو کسی بھی طرح سے ہمیں کمزور نہیں ہونے دینا ہے۔ جو بھی لوگ بھارت کے اس سنسکار کو، اس سنسکرتی کو، اس سنکلپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، انہیں ہمیں کمزور کرنا۔ اور وہیں بی جے پی لیڈر سید شاہ نواز حسین نے بھی سبھی کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کی۔ کے مبارک موقع پہ ہم پورے ملک کے لوگوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ تہوار مل جل کر منانے کا ہے، ایک دوسرے کے گلے لگنے کا ہے۔ پورے ملک میں بھائی چارہ رکھیں، مل کے رہیں
اور ملک کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے دعا کریں. ہمارا ملک آگے بڑھے اور سب مذہب کے لوگ مل کر رہیں، ایسی ہم دعا کرتے ہیں. کرونا پروٹوکول کا پورا دھیان رکھنا چاہیے. ہم 2 سال بعد تو عید کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے اور ابھی بھی کرونا بڑھ رہا ہے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے. جیسے جیسے سیلیبریٹی اپنے فین سے جڑنے کے لیے سوشل میڈیا کا تیزی سے استعمال کر رہے ہیں، ہیٹرز کے ذریعے ہراساں کیا جانا ایک عام بات اور ایک بڑی تشویش والی بات ہو گئی ہے. اداکارہ سے سیاستداں بنی انگولتا دکا ایک ایسی ہستی ہیں جنہیں کرول ٹرولنگ اور ہیرسمنٹ کا شکار ہونا پڑا. دیکھیے ہیرسمنٹ کے خلاف لڑنے کی ان کی مثالی کہانی اور جڑیے ٹرو کالر اور نیوز 18 نیٹ ورک کی مہم سے. کال اٹ آؤٹ کیوں؟ اٹس ناٹ اوکے. کوئی سوئمنگ پول میں ہے، کوئی پرانا میرا ایک دم فوٹو نکال کے وہ لوگ ایڈٹ وغیرہ کر کے ڈال رہے تھے انٹرنیٹ میں. انگولتا آن لائن بولنگ کی کرورتا کو اچھی طرح سمجھتی ہیں. وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کی سیوا کرتے ہوئے اپنے لکس، اپنے وزن کو لے کر کافی ہیراسمنٹ سہ چکی ہیں. جب میں پریگننٹ تھی تو اتنا الٹا سیدھا اس سمے نیوز بنی تھی، بہت خراب لگ رہا تھا اس سمے. میں کام کے اوپر 100% فوکس نہیں کر پاتی ہوں. کہیں نہ کہیں ایسا ایک ویڈیوز آ جاتے ہیں، ریلز آ جاتی ہے کہ آن لائن میرے بارے میں لکھ دیتے ہیں کہ میں ٹوٹ جاتی ہوں. آن لائن ابیوز اور پریشان کرنے والے بدماشوں کی اندیکھی کرنے کے بجائے انہوں نے اسم کے سائبر سیل میں شکایت درج کرنے کا فیصلہ کیا. میرے جتنے بھی سپورٹر ہیں سبھی لوگوں نے اس ٹائم پولیس کو کمپلین کی. پولیس نے بھی کیا سپورٹ اچھی طرح سے، جو جس کو پکڑا ہے اس کو سزا بھی ملی. سوئم ایک سروائیور اب مہیلاؤں کو ہیرسمنٹ کے خلاف آواز اٹھانے میں مدد کر رہی ہیں، کیونکہ اٹس ناٹ اوکے اور ہمیں مہیلاؤں کے خلاف اس دورویوہار کو سماپت کرنے کے لیے آواز اٹھانی ہوگی. کانگریس کے نوجوان لیڈر روی بوس راجو نے عید الفطر کے موقع پر مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی. انہوں نے عید سعید کے موقع پر شہریان رائچور کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا. روی بوس راجو نے کہا کہ ہندوستان کثرت میں وحدت مالا ملک ہے اور اسی خصوصیت کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارے ملک کو انفرادی حیثیت حاصل ہے. آرام فرمانے والے تمام اولیاء اعظام بالخصوص قطب رائچور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ پروردگار ہم سب پر کرم رہے. پورے ملک کے عوام کو میں عید الفطر کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. خاص کر رائچور میں 2 سال سے ہم جو کووڈ سے پورے پریشان تھے، یہ بار بہت ہی کھلی عوام میں اور عیدگاہ میدان میں یہ بار نماز پڑھے جائے گا. یہ بہت ہی اچھا سندیش ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں پورے ہمارے مسلمان بھائیوں سے کہ یہ عید اچھی طرح سے منائی جائے، کیونکہ ایسا ماحول ہے اب پورا ملک میں اور ہمارے رائچور میں کہ ایک بھائی چارے کا، ایک پورا دونوں کمیونٹی میں ایک اچھا طرح سے ایک میسیج ہے وہ برقرار رہے. میں اوپر والے سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ عید اچھی طرح سے منائی جائے. اور میں اور ایک بار سب کو، ہمارے رائچور خاص کر لوگوں کو میں عید الفطر کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. تو خبروں میں فی الحال اتنا ہی. آداب.